और आपकी कंसल्टेंसी पैसे कमाने के लिए आपको बोल देती है कि ये यूनिवर्सिटी एमसीए एनएमसी अप्रूव्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आराम से आप इसमें जा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। आज इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों पे बात करूंगा कि लाइक डिसएडवांटेजेस के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि रशिया में MBBS सस्ता है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी फैसिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चमकता चीज़ सोना हो। तो इसमें भी कुछ हिडन डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्या क्या है, क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, और उस जो डिसएडवांटेजेस होगी उसके एंड में जाके हम कुछ चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें भी हम देखेंगे कि उसमें से हम क्या पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो डिसएडवांटेजेस होती है वो लैंग्वेज बैरियर को लेकर होता है। लैंग्वेज बैरियर का आपका जो है इंडिया में हिंदी, इंग्लिश और अदर जो लैंग्वेज होती है वो चीज़ें हम बोलते हैं, बट यहाँ पे रूसी बोली जाती है, रशियन लैंग्वेज होती है। तो उसमें जो लैंग्वेज बैरियर में होता है क्या डिसएडवांटेजेस है कि लिए जब हमें इंडिया में ये बोला जाता है, हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू ये चीज़ें बोली जाती है कि वहाँ पे जो क्लासेस होते हैं तो इंग्लिश मीडियम में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी जो क्लासेस होती है ना वो रशियन में आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज़ें, जब आप क्लिनिकल एक्सपोजर हॉस्पिटल विजिट करते हो तो हॉस्पिटल विजिट में जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनसे आप हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, उनको हिंदी उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको रूसी बोलना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपको रूसी नहीं आती तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो उनकी बीमारी के बारे में जान नहीं पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे कि आपके जो क्लिनिकल जो रोटेशनल होता है उसमें आप कुछ चीज़ें सीखना होता है, वो चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे। तो ये लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे। उसके लिए क्लासेस लगती है, और अभी आगे वीडियो में ये चीज़ें हम इसके लिए भी एक प्लस पॉइंट या पॉजिटिव चीज़ें हम ढूंढेंगे। तो ये होता है, पहला होता है लैंग्वेज बैरियर का। उसके बाद जो होता है FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम को आप ले सकते हो। एक्चुअली आप MBBS आपके 6 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको इंडिया जाके FMG एग्ज़ाम देना होता है या नेक्स्ट एग्ज़ाम मान लो, तो वो एग्ज़ाम का जो रेशियो होता है वो 20 to 25% ही होता है। मतलब अगर 100 जो फॉरेन MBBS स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 20 to 25 ही पास कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस है कि आपको एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना होता है FMG का या नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होता है, देन उसके बाद आपको इंडिया में इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। इसके बाद तीसरा डिसएडवांटेजेस ये होता है कोल्ड वेदर को लेके। ये आप सबको पता ही है कि रशिया में -20 -25 डिग्री तक जो है वेदर जाता है। एक दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पे पूरा जो बर्फ़ रहता है, मेरा आपने कई वीडियो में देखा होगा बर्फ़ है, और उस वेदर में आपको क्लासेस जाना होता है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठना होता है, आपको क्लास के लिए जाना होता है। उसके बाद आपको, हाँ, अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में हो तो आपको मैस के लिए थोड़ा, अगर मान लो किसी जैसे तुएर में है, अभी 200-300 मीटर दूर होता है मैस का, तो डेली तीनों टाइम हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको वेदर में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद तीसरा ये होता है कि अगर आपको कुछ बाहर से सामान लाना है या बाहर घूमने जा नहीं सकते आप, इतनी ठंड में आप कैसे जाओगे घूमने के लिए? आप अगर 10 मिनट के लिए बाहर जाओगे तो आपके जो हाथ पैर है वो बिल्कुल जम हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट आप डिसएडवांटेजेस ले सकते हो कि यहाँ का वेदर को लेके, क्योंकि आप इंडिया में ऐसे इतनी मतलब माइनस में आप कभी नहीं रहे हो, तो यहाँ आने के बाद आपको स्विच होते हो, आप तो बीमार होने का थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका भी हम आगे चल के एक पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे। ये जो डिसएडवांटेजेस है ये थोड़ा MCI और NMC की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है उसको लेके है कि क्या होता है कि आप जब इंडिया में होते हो तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है कि ये यूनिवर्सिटी NMC MCI से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इंडिया मतलब यहाँ पे ना बहुत यूनिवर्सिटी है, 1000 आई थिंक पूरे रशिया में यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो NMC और MCI से अप्रूव्ड है। तो ये चीज़ें आप अभी आप बच्चे हो और आपकी कंसल्टेंसी पैसे कमाने के लिए आपको बोल देती है कि ये यूनिवर्सिटी MCA NMC अप्रूव्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आराम से आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके 6 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप MBBS कंप्लीट कर लेते हो इन रशिया से, तो आप जब इंडिया जाते हो तब आपको पता लगता है, या फिर कभी कभी 3rd या 4th ईयर में भी पता चल जाता है बच्चों को। अगर कोई बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है तो उसको ये चीज़ें पता लग जाती है। तो आप इंडिया जब वापस जाते हो तब आपको पता लगता है कि मैंने तो गलत ही यूनिवर्सिटी चूज कर ली थी।
उसके बाद आपको पता ही है आपके 6 साल वेस्ट चले जाते हैं, जो आपने पैसा लगाए वो भी वेस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से, और खुद से आपको देखना पड़ेगी कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, और आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी भी देखनी पड़ेगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है, बट इतना नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो तो आप वहाँ से बच सकते हो। इसके बाद आता है आपका सेफ्टी और रेसिज्म को लेके। एक्चुअली इंडिया में भी हर जगह रेसिज्म है, सेफ्टी इशू है, बट ऐसा रशिया में भी है। कुछ जगह पे है कि रेसिज्म होता है यहाँ पे। जैसे लाइक थोड़ा दूर चले जाते हो आप, टाउन मतलब एक विलेज साइड में चले जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा रेसिज्म वगैरह हो जाता है और सेफ्टी वगैरह का भी थोड़ा इशू आ जाता है। बट जैसे कोई अच्छी सिटी है, लाइक जैसे मॉस्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, तुएर हो गया, आपका वोल्गोग्राद हो गया, आपका यारोस्लावल हो गया, और भी बहुत सी सिटी है जहाँ पर अच्छी सिटी है जिनका नाम है, वहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं होता है। तो ये भी आप डिसएडवांटेजेस ले सकते हो कि हाँ रेसिज्म भी है और थोड़ा सेफ्टी इशू भी हो सकता है। और लास्ट में डिसएडवांटेजेस बताओ आपको, ये होता है कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे वहाँ जाने के बाद मैं 6 मंथ के बाद पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं होती है। बहुत रेयर केस में आपको जॉब मिल जाए। अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर में आप अच्छे से रशियन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको रेयर केस में पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। बट आपको यूनिवर्सिटी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सिटी अगर आपको परमिशन देती है एज ए पार्ट टाइम जॉब तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा। बट अगर यूनिवर्सिटी ने परमिशन दे भी दिया तो उसके बाद भी बहुत मतलब कम चांस है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। बहुत मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब आपको मिलती है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस एमबीए इन रशिया को लेके। सो अभी हम इसमें ना एक पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें हम क्या ढूंढ सकते हैं। तो जैसे लैंग्वेज बैरियर को लेके हम इसमें पॉजिटिव हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप एक अब्रॉड में आ रहे हो स्टडी करने के लिए तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप एक एडिशनल लैंग्वेज सीख जाते हो, आप रशियन लैंग्वेज सीख जाते हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि अगर आप इन फ्यूचर इंडिया में अगर आपको वर्क नहीं करना, इंडिया में आपको डॉक्टर नहीं बनना है, तो आप ग्लोबली कहीं पे भी इंग्लिश कंट्री में आप यूएसए में एंट्रेंस एग्जाम दे के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि रशिया में सेटल हो जाए तो आप रशिया में सेटल हो सकते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि आप जब अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रहना सहना, ये सब चीज़ें आपको नई मतलब अपनी कंट्री में नहीं मिलेगी, बट दूसरे कंट्री में आके बहुत चीज़ें चेंज होती है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, कोई नई चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद हम एक पॉजिटिव चीज़ें ये देख सकते हैं कि आप फैमिली से दूर रह रहे हो तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और चीज़ें मतलब रहने का और आपका मतलब खुद से सब कुछ चीज़ें सीखने जाते हो कि फैमिली से दूर रह के ये सब चीज़ें मेरे सीख रहे, तो ये सब चीज़ें भी हम प्लस पॉइंट में ले सकते। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस एमबीए इन रशिया को लेके। तो अगर वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी, मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने ये चीज़ें आपको बताई है कि एमबीए इन रशिया को मतलब रशिया को लेके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड में मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ, मेरा मतलब एक लाइन हो चुका है कि रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, सभी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, बस आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करनी है कि ताकि वो आगे 6 साल आपकी हेल्प करे और यहाँ आने के बाद हिडन चार्जेस ना ले और को परेशान ना करे। ये चीज़ आपको ढूंढनी है, आपकी कंसल्टेंसी को कहीं अच्छे से रिसर्च करके आपको ये चीज़ आगे फ्यूचर देखना है, क्योंकि जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अगर आपने 2 साल 3 साल वेस्ट कर दिए तो समझो आपकी लाइफ के 2-3 नहीं 6 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा होगा कि आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी सिटी को लेके, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके, कुछ आपको कुछ चीज़ें पूछना है या कोई इशू है आपको, तो मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।